हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर 8th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। होना तो ये 7th से पहले चाहिए था, जो आपका 7th लास्ट लेक्चर जो रिकॉर्ड किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे पहले ये होना चाहिए था, लेकिन ये मिस हो गया। अब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा था। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज L इज इक्वल टू m इंटू वी इंटू आर। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखूं तो एक रिलेशन आपने पढ़ा है, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा आर। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, m ओमेगा आर। ये तो वैल्यू हो गई v की और r बचा आपके पास, तो वैल्यू क्या आ गई, m ओमेगा आर स्क्वायर। नेक्स्ट, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अगर एम आर स्क्वायर की बात की जाए, सो इट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई, सो दिस इज आई आर स्क्वायर, सॉरी आई ओमेगा। दिस इज द रिलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। नाउ ये रिलेशन हमें शो क्या करता है, ये रिलेशन हमें बहुत एक कमाल की चीज शो करता है कि एंगुलर मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंड करने वाला है। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करने वाला है और दूसरा एंगुलर मोमेंटम पे, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी पे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि कोई भी मास कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, ठीक है। सो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, दैट मीन्स कि कोई भी मास कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है। अब कोई भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट कैसे रहता है, वो समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। We can demonstrate the conservation of angular momentum the same way a figure skater does by going into a tight spin. I'm not a very good skater, so I'll use this turntable and a pair of hammers. I'll hold them out at arm's length so I get a nice large radius, and I'll set myself in a slow spin. I'm spinning around at a constant speed, and then I draw the hammers close to my body, and I spin around very rapidly. As soon as I move them out, I slow down again. And I can repeat this as many times as I want until the friction of the turntable. तो देखिए, अगर इस एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें जो भी वेट लिफ्टर है उसने क्या किया, डंबल्स लिए और डंबल्स को उसने इस तरह से स्ट्रेच किया। जब उसने इस तरह से स्ट्रेच किया है तो उस कंडीशन में उसकी जो स्पिनिंग है वो स्पिनिंग क्या हो गई, कम हो गई। वो जिस हिसाब से रोटेट कर रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी कम हो गई है, और जब वो डंबल्स को पास लेके आ रहा है तो वो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हुआ क्या कि जब फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेंटर ऑफ दैट पर्सन एंड दीज आर द आर्म्स, तो जब डिस्टेंस ये था तो उस कंडीशन में उसकी जो वेलोसिटी थी वो कम हो गई, ठीक है। लेकिन जब डिस्टेंस उसने डंबल्स को पास कर लिया, तो इसका मतलब जब डंबल्स का मास यहां था तो उस कंडीशन में वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। तो एक कंडीशन में जब डिस्टेंस ज्यादा था इसका मतलब इनर्शिया ज्यादा था, उस कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी कम थी। दूसरी सिचुएशन में जब इनर्शिया कम हो गया, मतलब मास को जब पास रख लिया तो इनर्शिया कम हो गया, उस कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। तो एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये जो फाइनल क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम, ये कहीं भी चेंज नहीं हो रही। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू थी 10 और ये वैल्यू थी 40 स्टार्टिंग, ये वैल्यू थी 40 और ये थी 10। उसके बाद ये वैल्यू कम हो गई, ठीक है। कम होने के बाद ये 10 हो गई, ये 40 हो गई। दोनों का जो प्रोडक्ट था वो पहले भी 400 और अब भी 400 रहा, प्रोडक्ट में कहीं कोई अंतर नहीं आया। क्या समझ में आ गई बात? ये एक तरह का एग्जाम्पल है। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। वो एग्जाम्पल्स कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल ये
इसमें जब एक व्हील रोटेट कर रहा है तो रोटेट जिस डायरेक्शन में कर रहा है उसका डायरेक्शन ये है, तो उस कंडीशन में जब आप इस पे स्क्रू रूल लगाएंगे तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में आएगा। अगर हम देखें तो पहले ये जो पर्सन है वो स्टेशनरी था, सॉरी पर्सन नहीं, ये जो गर्ल है वो स्टेशनरी थी। अब ये जब ये स्टेशनरी थी उस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम क्या था, 0 था। तो मोमेंटम अगर एंगुलर मोमेंटम 0 था तो एंगुलर मोमेंटम बाद में भी 0 ही रहना चाहिए था। तो उसको 0 करने के लिए हुआ क्या कि व्हील का जो एंगुलर मोमेंटम है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, आपने राइट हैंड स्क्रू रूल लगाया तो एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में गया, लेकिन जो लेडी है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगी, तो उस कंडीशन में उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में, दोनों एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऐसा ही एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है एक डांसर का। कोई भी डांसर जब वो डांस करती है तो उस कंडीशन में जब उसके आर्म्स, उसके हाथ जब दूर रहते हैं तो उस कंडीशन में जब वो स्पिन करती है, जब वो घूमती है तो उसकी स्पीड स्पिन करते हुए कम होती है, लेकिन जब वो आर्म्स को पास में ले लेती है और उसके बाद वो रोटेट करती है तो उसकी स्पिनिंग बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट केस में जब आर्म्स स्ट्रेच थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा था और उस कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी उसे कम मिल पाई। लेकिन सेकेंड केस में जब आर्म्स क्लोज थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया डिस्टेंस कम होने की वजह से, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। Momentum is conserved. With her arms and leg outward, she increases her moment of inertia, which reduces her angular velocity. As she pulls her arms and leg inward, she is able to spin faster since her angular velocity increases while her moment of inertia decreases. And this is how skaters become champions. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल और है, जो डाइवर्स होते हैं, ओलंपिक्स में जो गेम होता है उसमें जो डाइव करते हैं डाइवर्स, वो किस तरह से डाइव करते हैं, जब वो ऊपर से नीचे कूदते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो कंप्लीटली इस तरह से रहती है। उस कंडीशन में होता ये है कि जब बॉडी इस तरह से है तो उनकी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है और एंगुलर वेलोसिटी उन्हें कम मिलती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बॉडी को क्लोज कर लेते हैं, रैप कर लेते हैं, उनकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है और इसी चीज़ के पॉइंट्स मिलते हैं ओलंपिक में। कितने ज़्यादा उन्होंने रोटेट किया वाटर सरफेस पे हिट करने से पहले, इस बात के उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं। तो जितना ज़्यादा वो बॉडी को रैप कर लेते हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या समझ में आ गई बात? तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो किस हाइट से कूद रहे हैं, पहले एंगुलर मोमेंटम क्या था और बाद में एंगुलर मोमेंटम क्या था, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहने वाला है। क्या समझ में आ गई बात? तो इन सभी एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदले, लेकिन एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो एक डेफिनेशन फटाफट लिखते हैं, देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व however moment of inertia and angular velocity may change। आपको आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी, लाइट चली गई है तो क्या है, तो आप ये चीज़ लिख लीजिएगा। इसी में हम एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, वो जो
डांसर का एग्जाम्पल आपको बताया गया था, वो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल, व्हेन अ डांसर spins then her hands, her or his, डांसर तो कोई भी हो सकता है, his hands plays a major role if the hands of the dancer are stretched then his velocity कौन सी, एंगुलर वेलोसिटी will be less, but if his arms are closed to his body, then his velocity, angular velocity, will increase. Now why it happened वो भी हम लिखते हैं. Initially when arms were stretched, moment of inertia was greater. और क्यों ग्रेटर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, I = mr². मास विल रिमेन सेम, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा, बट एंगुलर वेलोसिटी विल बी minimum. But when arms are closed to his body, then moment of inertia will be minimum, hence angular velocity will increase. तो ये एग्जाम्पल है और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है. मेरे ख्याल से सभी एग्जाम्पल, पहले वो डंबल वाला, दैन डांसर वाला, दैन डाइवर वाला, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गए होंगे. तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये हमने रिलेशन निकाला एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आपको बताया गया था टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का. वो एग्जाम्पल क्या था, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, रिलेशन था टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का. उसको अब एक बार देख लेते हैं. तो L = mvr, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, एंड टाउ = f × r. ठीक है, तो ये टाउ का मतलब टॉर्क का फॉर्मूला है. अगर मैं टॉर्क के फॉर्मूले को एक्सपेंड करूँ, सो इट विल बी f = ma × r. अगर मुझे ये यहाँ से ये बनाना है फॉर्मूला, तो मैं एंगुलर मोमेंटम को टाइम से डिफरेंशिएट कर दूं. सो डिफरेंशिएट, इसको 1 लिख देता हूँ,
with respect to t. So dl, differentiate 1 with respect to t. So dl by dt is equal to mvr, this is d by dt. और अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मास और डिस्टेंस डिफरेंशिएट नहीं होगा, वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू एक्सेलरेशन. सो dl by dt will be equal to mar and mar is tau. So dl by dt will be tau. तो ये दो रिलेशन है जो आपको याद होने चाहिए. चलिए कल हम इसका लास्ट लेक्चर अपलोड करेंगे जो कि बहुत शॉर्ट फॉर्म में है और वहाँ ये लेक्चर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू सो मच.